Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Hope so you people are doing well. Welcome to Sufi Forces Academy. आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तान में होने वाले टेस्ट के बारे में है, जो कि नम्स के बारे में है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि पेइंग कैडेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कहाँ कहाँ से आपने अप्लाई करना है, पीसी फॉर्म कहाँ से मिलना है आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बाद आपका जो है वो फ़ी का क्या स्ट्रक्चर है, इसके बाद कौन से सीएमएच कॉलेजेस में आपको एडमिशन्स मिलेगा, इसके साथ साथ और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। Especially for Shaheed, war-wounded categories and Army personnel, a golden chance to join Pakistan Army Medical College and all CMH colleges for girls and boys. सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि अबू या अम्मी का आर्मी में सर्विंग या रिटायर्ड होना मस्ट है। ये सर्विंग कैंडिडेट के लिए है, या तो सर्व कर रहे हों या रिटायर्ड हुए हों आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से। ठीक है, उसके बाद रिटायर्ड हुए 25 ईयर से जो है आप ज़्यादा अर्सा ना हुआ, ये सिर्फ रिटायर्ड की बात हो रही है। अब पीसी फॉर्म की बात करते हैं कि पीसी फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा और आपने कहाँ सबमिट करवाना है। पीसी फॉर्म हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में मिलता है, जो कि फिल करके आपने बाद में जीएचक्यू में सबमिट करवाना होता है। वो आपकी जो है मोस्टली अक्टूबर में आप सबमिट करवाते हैं। पीसी फॉर्म जीएचक्यू फैसिलिटेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड और आर्मी यूनिट्स से भी मिलता है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखें। आगे पीसी फॉर्म के बारे में होता है कि पीसी फॉर्म आप उसकी एक नेट से कहीं से कॉपी भी लेके उसको फिल करके सबमिट करवा सकते हैं, या फिर उसका किसी आपको कहीं से नेट से पीडीएफ मिल जाता है तो आप वो पीडीएफ का प्रिंट निकलवा के फिल करके आप वो भी सबमिट करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पीडीएफ फॉर्म जो पीसी फॉर्म है वो वहाँ जीएचक्यू में जाके हासिल करें और फिर फिल करके सबमिट करवाएं। ठीक है, आगे है सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की। आपकी सीट्स जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। देखें कि हर साल सीट्स इंक्रीज़ होती रहती हैं, लेकिन 2021-22 में और 112 सीट्स थी एमबीबीएस और बीडीएस की फॉर्म में जो मेंशन की गई थी, जो उसकी ऑफिशियल फॉर्म में थी। इसके बाद 2022 और 2023 के सेशन थे, उसमें 132 सीट्स थी, जिनमें 60% सर्विंग कैटेगरीज थी, 40% रिटायर्ड कैटेगरी के लिए थी, और जो दूसरा इसका पॉइंट है वो है शहीद और वार-वाउंडेड कैटेगरी की 40 सीट्स थी टोटल। आप अंदाजा लगा गए कि परसेंटेज के हिसाब से 40 सीट्स जो हैं वो शहीद और वार-वाउंडेड जो आपके उनके बच्चे हैं या फिर जो उनकी रिलेटिव्स हैं उनके बारे में ये बात हो रही है। अगर बात हो रही है कि 65% या इससे ज़्यादा हों इन एफएससी एमडी कैट और नम्स का जो टेस्ट होता है उसके बारे में आगे है आपका 3 पॉइंट नंबर के सीट आर्मी मेडिकल कॉलेज और हर सीएमएच में होती हैं। ठीक है, आगे टेस्ट की हम बात करें तो टेस्ट आपका कैसे होगा। आपने सबसे पहले अच्छे मार्क्स लेने हैं एफएससी में। ठीक है, उसके बाद आपने अपीयर होना है नम्स के टेस्ट में, जो कि फुल आपने वैसे ही होता है जैसे एनएमडी के कैट होता है। ठीक है, इसी तरह आपने नम्स के साथ साथ एनएमडी कैट में भी अपीयर होना होता है। ठीक है, इसका हर साल डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। पिछले 2 साल में क्या क्राइटेरिया है इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे है फ़ी के बारे में डिस्कस करते हैं कि फ़ी इनकी क्या होती है, कितनी फ़ी हमने पे करनी होती है। फी अपडेट्स अपॉन योर फादर, डिपेंड्स करता है आपके फादर के रैंक पे, क्योंकि आप सर्विंग और रिटायर्ड के बच्चे हैं या बच्ची हैं, तो इसलिए ये डिपेंड कर रहा है कि आपके फादर के रैंक पे। सोल्जर्स के लिए अलग है, जेसीओस के लिए अलग है, सीओस के लिए अलग है। ठीक है, और एनसीओस के लिए अलग फी स्ट्रक्चर है। और जो पिछला आपका है लोएस्ट फी फॉर जेसीओ और बिलो रैंक्स जेसीओ, जिनमें आपके सूबेदार मेजर तक आपके जेसीओस हैं, आपके जिनमें एनसीओस और जेसीओस दोनों शामिल हैं। ठीक है, यानी कि सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक जितने भी रैंक्स हैं उनके लिए 110 के पर ईयर यानी कि 1 साल की इतनी फी आपकी थी। ठीक है, आप बाकी हॉस्टल के एक्सपेंसेस की बात करें, इन आल सीएमएच जो है वो एक्सपेंसेस डिफरेंट होते हैं, हर सीएमएच का अलग फी स्ट्रक्चर है। अगर इफ यू सेलेक्टेड ए पेइंग कैडेट एंड हॉस्टाइल एट लीस्ट 4 लाख एक्सपेंसेस फॉर 1 ईयर एंड डिक्रीज फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आगे है आपका चॉइस बिटवीन पेइंग कैडेट एंड रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के प्रोविंसेस के हिसाब से क्या सीट्स इनकी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके हवाले से हर साल जो स्टूडेंट्स का एडमिशन पेइंग कैडेट पर हो रहा होता है इन आर्मी मेडिकल कॉलेज, उन्हीं स्टूडेंट्स का जो है एडमिशन रिस्पेक्टिव प्रोविंस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी हो रहा होता है। ठीक है, सो यू हैव टू power to choose between them. Remember all the factors in your mind. ये तो all factors हैं अपने जहन में रखें कि जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन होता है उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनमें भी एडमिशन हो रहा होता है ऑटोमेटिकली। शहीद और वार बाउंडेड जो कैटेगरी है उसमें आने वाले फॉल करने वाले कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि इनकी कंफर्म सीट है कि अगर 65% मार्क्स हैं इन ऑल फॉर्मेट्स, यानी कि उनके एफएससी में 65% मार्क्स हैं, एनएमडी कैट में से जो वो टेस्ट लेते हैं एनएमडी कैट उसका भी 65% मार्क्स हों और इसके साथ साथ नम्स में भी 65% मार्क्स हों तो उनका एडमिशन हो जाता है। अगर मेरिट और एग्रीगेट फार्मूला की बात करें तो मेरिट आर्मी मेडिकल कॉलेज का ओपन मेरिट से 2 से 3% जो लो होता है, और मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला 2022 और 2022 में जो हुआ था 2021 और 2022 ये सेशन की बात हो रही है, यानी कि 2021-22 में जो आपका फार्मूला बना था वो ये बना था कि आपका जो एनएमडी कैट का टेस्ट हुआ था उसमें 50% के मार्क्स उसके इंक्लूड हुए थे, और नम्स जो आपका टेस्ट था इसमें क्योंकि वो कोरोना भी था, कोरोना के जो मार्क्स थे इसलिए उन्होंने इतना वो एफएससी को फोकस नहीं किया। नम्स के टेस्ट को 25% परसेंटेज दी और एफएससी के मार्क्स को 25% जो है उसको परसेंटेज दी। अगर 2023 की बात करें जो 2022 और 2023 की हुई है इस सेशन की कैलकुलेशन, उसमें नम्स का जो टेस्ट हुआ इसमें एनएमडी कैट का उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। नम्स का उन्होंने 50% मार्क्स देखा और एफएससी के 50% मार्क्स देखा और उसका टोटल एग्रीगेट। फॉर एग्जांपल अगर ओपन मेरिट की एग्जांपल देखें, अगर ओपन मेरिट पर 90 पर मेरिट क्लोज हो रहा हो तो पेइंग कैडेट मेरिट 88 और 87 तक ड्रॉप हो सकता है। इससे
ऊपर नीचे भी थोड़ा सा बहुत हो सकता है, इस पर वो डिपेंड करता है कि पेइंग कैंडिडेट के लिए कितना स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और दूसरे जो मार्क्स के ओपन मेरिट में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। आगे है जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये है कि पेइंग कैंडिडेट्स के लिए हाईएस्ट मेरिट एएमसी में, उसके बाद सीएमएच लाहौर, फिर सीएमएच मुल्तान और उसके बाद चलते जाते हैं एट लीस्ट, यानी कि जो सबसे आगे बाद मतलब वो किम्स कराची और किम्स कोयटा का होता है। ठीक है, सबसे ऊपर आपके पेइंग कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें एएमसी होता है, उसके बाद आपका सीएमएच लाहौर, फिर आपका सीएमएच मुल्तान होता है। ठीक है, और एंड पे आपके किम्स और किम्स कोयटा, किम्स कराची तो होते हैं। ठीक है, आगे सेल्फ फाइनेंस, अगर आप खुद फाइनेंस सेल्फ पे करके होना चाहते हैं तो इसके लिए पेइंग कैंडिडेट्स में सेल्फ फाइनेंस सीट्स 50 होती हैं, यानी कि 50 कैंडिडेट्स होते हैं। इसमें 3 मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड विद नम्स, जो नम्स के साथ एफिलिएटेड होते हैं वो आपको करवाते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, यानी आप पे करते हैं फी हर साल और इनकी फी क्राइटेरिया आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इनकी फी जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के इक्वल होती है, यानी कि हर जितना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का होता है उतना ही इनकी भी फीस ली जाती है इनसे, और मेरिट के लिए लो होता है, मेरिट इनका जो है वो प्राइवेट कॉलेज से लो होता है। 1 पीसी फॉर्म पर 2 ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शन होते हैं कि आप सेल्फ फाइनेंस के लिए वेटिंग हो रहे हैं कि नहीं, यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिल कर देते हैं पीसी फॉर्म, तो उसके ऊपर आपने बताना होता है कि सेल्फ फाइनेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। और 80.7 फॉर रिटायर्ड एंड 80 फॉर सर्विंग टास्क आई एम अकॉर्डिंग टू एएमसी ओपन मेरिट फार्मूला 2022 और 2023 नंबर आइडिया। इसमें वो उन्होंने पिछला जो क्राइटेरिया था वो बताया था कि 87 फॉर रिटायर्ड के लिए, जो रिटायर्ड के वजह से इनका जो एग्रीगेट बना था वो 80.7 बना था, और जो सर्विंग थे उनका 80 बना था पूरा, सर्विंग का थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, निश्चित कम होता है। आगे वीएमएस बॉन्ड कुछ सीएमएच और आर्मी मेडिकल कॉलेज के पेइंग कैंडिडेट को मिलता था, जिनको एमबीबीएस करने के बाद 3 साल आर्मी को सर्व करना होता है, जो कि फिर उनका रैंक जो था कैप्टन के इक्वल था, और उनको उसके बाद वो कुछ कर सकते हैं, कैंसिल बाद में उसको वो इतना वो नहीं बनाया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। आगे मेरिट की बात करें तो 2021-22 में जो मेरिट बना था उसमें एएमसी मेरिट क्लोज हुआ था वो 90 पे हुआ था, जिसमें आपकी मैंने पहले बताया आपका कि जिसमें 25% एफएससी, 25% नम्स और 50% आपका दूसरा एनएमटी कैट का था। ठीक है, ये आपका टोटल था। और अब इसमें बात करते हैं 90 पर आपका क्लोज हुआ था मेरिट एएमसी का। पेइंग कैंडिडेट्स के लिए जो लास्ट कॉल थी वो सर्विंग के लिए 84 थी और रिटायर्ड के लिए 87 थी। आप देख लें कि यहाँ पे सर्विंग और रिटायर्ड का कितना फर्क पड़ गया। ठीक है, अगर आप 2022 और 2023 के मेरिट की बात करें, इस साल में आपकी एएमसी ओपन मेरिट 95 था। आप अंदाजा लगा लेंगे कोरोना से कितना आपका कोरोना की वजह से कितना कम हो गया था। 2022 तक आपका कोरोना का मेरिट था, इसलिए यहाँ पे एग्रीगेट बच्चों के रिजल्ट ज़्यादा थे, मार्क्स ज़्यादा थे, इसलिए उनके ज़्यादा है। ठीक है, आगे रिटायर्ड राउंड आउट करके 93 मतलब जो रिटायर्ड के लिए था और 90 का आपका सर्विंग के लिए था। एयरफोर्स और नेवी की अगर बात करें तो उसमें सीट जो है कितनी सीट्स होती हैं एएमसी में, तो उसके हवाले से आप एएचओ यानी कि एयर हेडक्वार्टर पेशावर अब इस्लामाबाद में हो गया है, तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर एनएचक्यू नेवल हेडक्वार्टर रब्ता कर सकते हैं, जिसमें आप नेट से उनका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नोट्स खरीदना चाहते हैं, तो उसके हवाले से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम सूफी फोर्सेस एकेडमी। नीचे आपको कॉन्टैक्ट गिवन है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इनकी टोटल जो है वो मज़ीद कोई डिटेल लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और जो भी इसके हवाले से आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं